गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 10 सर्कल। तो इसमें जो है हम पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल। यानी इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस चैप्टर से रिलेटेड है, उसका हम इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। बराबर। तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है सर्कल एंड अ लाइन। बराबर। तो अब देखो यहाँ पर तीन ड्राइंग बनी हुई है। एक ड्राइंग में यहाँ सर्कल है और यहाँ से लाइन पास हो रही है। दूसरी ड्राइंग में सर्कल है और लाइन जो है वो सर्कल के बीच में से पास हो रही है। बराबर। और तीसरी जो है सर्कल और लाइन जो है उसके एक पॉइंट से पास हो रही है। तो ये तीन कंडीशन कौन सी है वो हम पढ़ लेते हैं। जो सर्कल बना हुआ है और उसके बाजू में से जो लाइन पास हो रही है, जो सर्कल को टच नहीं कर रही है, उसको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। बराबर। यानी ये जो है, ये लाइन जो है सर्कल को किसी भी एरिया से टच नहीं कर रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा है, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है और लाइन सर्कल के अंदर से जा रही है, यानी इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे ये टच कर रही है, तो इसे हम बोलेंगे सीकेंड। बराबर। ये सेकंड में होता है। और थर्ड वाला, ये सर्कल बना हुआ है और लाइन जो है वो बराबर एक पॉइंट पर से, सर्कल के एक पॉइंट पर से टच होती हुई जा रही है, उसे हम बोलेंगे टेंजेंट। तो बेसिकली जो है हमारा ये चैप्टर 10 जो है वो ये थर्ड कंडीशन पर ही बेस है। यानी जितने भी सम्स आएंगे वो ये इस थर्ड कंडीशन पर ही बेस आएंगे, टेंजेंट की कंडीशन पर। तो हमको जो है इसको और अच्छे से समझ लेना है। तो ये जो है तीन कंडीशन मैंने आपको बता दी। फर्स्ट जो है वो नॉन इंटरसेक्टिंग कंडीशन, जहाँ पर लाइन जो है वो सर्कल को टच नहीं करेगी। बराबर। दूसरी ये सीकेंड, यानी जहाँ लाइन जो है सर्कल के अंदर से दो पॉइंट में टच करती हुई बाहर आती है। और थर्ड जो है लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी, उसे हम बोलेंगे टेंजेंट। ये तीन कंडीशन जो है वो हमारी पहले इसमें आती है सर्कल एंड लाइन में। तो अब जो है टेंजेंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं वो अब हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बैठता है, हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट पर कितने टेंजेंट पास होते हैं। तो एक सिंगल पॉइंट पर जो है एक ही टेंजेंट पास होता है। बराबर। तो हम आंसर में लिखेंगे ओनली वन टेंजेंट। फिर हाउ मैनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल। एक सिंगल सर्कल पे कितने टेंजेंट पैरेलल होते हैं। तो एक तो हमने यहाँ पे पहले बता दिया। बराबर। सेम जो है ऐसा ऊपर दूसरा टेंजेंट पास होता है, यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं ओनली टू टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सर्कल। बराबर। देखो आपको पता है टेंजेंट यानी क्या। तो टेंजेंट यानी सर्कल के एक पॉइंट से जो है लाइन पास होती है, उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। बराबर। तीन कंडीशन हमने देखी। तीन कंडीशन में क्या देखा, एक तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो सर्कल को छूती भी नहीं है। दूसरी है सीकेंड, यानी जो सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। और थर्ड है टेंजेंट। टेंजेंट क्या है, तो वो एक पॉइंट पर से सर्कल में से पास होती है। बराबर ना। ये सर्कल को डिवाइड नहीं करेगी पर उसके एक पॉइंट पर से पास होती है। तो ये टेंजेंट पर ही सारे हमारे सम बेस है। तो टेंजेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बना, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। तो सिंगल पॉइंट पर से एक ही टेंजेंट पास होगी। फिर हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन सिंगल सर्कल। तो दो टेंजेंट पास होगी, एक यहाँ पर हो रही है और एक यहाँ पर पैरेलल तभी बनेगी। बराबर ना। अब यहाँ पर मैं बनाऊँ तो वो पैरेलल नहीं जाती है। पैरेलल आपको पता है एक यहाँ से जाती है और दूसरी यहाँ से जाती है। तो दो टेंजेंट जो है वो एक सिंगल सर्कल पर पैरेलल होती है। फिर थर्ड थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट आर पैरेलल टू अ सीकेंड ऑन अ सर्कल। अब एक सर्कल पे एक सीकेंड दिया हुआ है, तो उसमें कितनी टेंजेंट पैरेलल होगी। तो ये भी ऑब्वियस बात है बेटा कि एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ओनली टू टेंजेंट पैरेलल होगी। बराबर ना। सीकेंड यानी आपको पता है जो सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। बराबर ना। तो वो जो है ये लाइन है और पैरेलल कौन सी बन रही है, तो ये दो टेंजेंट बन रहे हैं। तो ये जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन बैठता है। बराबर ना। अब जो थर्ड कंडीशन है वो है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। बराबर। टेंजेंट और रेडियस के बीच का रिलेशन। अब हमको पता है टेंजेंट क्या है, जो सर्कल के एक पॉइंट से टच होकर जाती है, और रेडियस यहाँ पर है। बराबर। तो रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पर। बराबर। यानी
रेडियस परपेंडिकुलर हुई तो क्या होगा कि रेडियस जो है यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, बराबर। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी और परपेंडिकुलर होने की वजह से जो है वो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी, बराबर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, बराबर। रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल विथ टेंजेंट। टेंजेंट के साथ मिलकर रेडियस जो है वो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बात आपको याद रखना है, बराबर, कि कोई भी रेडियस जो है वो ऑलवेज कहाँ पर परपेंडिकुलर होती है, तो वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। और वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल विथ टेंजेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, बराबर। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब जो है दूसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल। अब एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट दिया हो तो यहाँ से कितनी टेंजेंट पास होगी। तो देखो, ये अंदर से लाइन जो पास होती है वो कभी टेंजेंट नहीं होती है, ये मैंने आपको बता दिया। टेंजेंट कहाँ से पास होती है, ऑलवेज टेंजेंट बाहर से पास होती है। तो अंदर से पास होने वाली लाइन टेंजेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एनी टेंजेंट, बराबर। कि सर्कल के अंदर एक भी पॉइंट दिया तो आप वहाँ से एक भी टेंजेंट पास नहीं कर सकते। हमको पता है कि टेंजेंट जो है वो सर्कल के बाहर से ही पास होती है। हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो सर्कल के पॉइंट पर से कितनी टेंजेंट, हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो एक ही पास होगी भाई, बराबर। एक पॉइंट पर से एक ही टेंजेंट पास होती है। फिर हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अभी सर्कल के बाहर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और ये सर्कल है, तो यहाँ से कितनी टेंजेंट पास होगी। तो देखो, एक जो है यहाँ से यूँ पास होती है और दूसरी यहाँ से यूँ पास होती है, बराबर। तो ये जो है ओनली 2, बराबर। 2 टेंजेंट जो है वो इस तरह से सर्कल पर से पास होती है। तो ये जो है दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे पढ़े। अब लास्ट वन जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी समझा देती हूँ। यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर से एक पॉइंट पी जो है वो 2 टेंजेंट प्रोड्यूस कर रहा है और ये रेडियस जो है ये 2 परपेंडिकुलर बन रहे हैं, बराबर। तो आपको पता है कि टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन बनती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये 2 एंगल सेम होंगे, बराबर। अब हमने इजी बनाने के लिए पॉइंट ओ को और पॉइंट पी को मिला दिया। तो यहाँ पर जो एंगल एम बना और यहाँ पर एंगल एन बना वो दोनों इक्वल होंगे, और यहाँ पर जो एंगल एक्स बना और एंगल वाई बना वो 2 इक्वल होंगे, बराबर ना। तो देखो, पी ए जो है वो पी बी के इक्वल हुआ, बराबर। तो पी ए इक्वल टू पी बी। एंगल एक्स जो है एंगल वाई के बराबर हुआ और एंगल एम जो है वो एंगल एन के बराबर हुआ। क्यों भाई, आपको ये बात पता है कि ये जो परपेंडिकुलर बन रही है, रेडियस जो है जब ये मैंने आपको यहीं पर अभी समझा दिया कि रेडियस जो है जब भी टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन बनाती है तो वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। तो ये 2 जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन बन रही है, बराबर ना। तो ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ। और देखो, आप ध्यान से देखो तो हमको ये एक पूरा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ मिल रहा है और क्वाड्रिलेटरल का टोटल 360 डिग्री होता है, बराबर ना। तो हम इसमें से 180 माइनस ये 2 निकाल ले तो हमको इजीली जो है इन सबकी वैल्यू मिल जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया। और इसके अलावा थ्योरम 10.1 और 10.2 दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो हमको अच्छे से समझने, बिकॉज 10.1 और 10.2 पर से ही जो है सारे सम हमारे सॉल्व होते हैं, बराबर। तो ये जितना भी डिटेल था मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर में जो जो डिटेल था वो मैंने आपको बता दिया कि सर्कल एंड द लाइन, बराबर। तो ये जो है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये सीकेंट है, ये जो है सर्कल को 2 यानी डिवाइड करेगी, बराबर। टेंजेंट है जो सर्कल के एक पॉइंट से छूकर निकल जाती है और मोस्टली जो है हमारे सारे सम टेंजेंट पर ही बेस है, बराबर। फिर कॉमन क्वेश्चन हमने देख लिए कि हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, तो जो है एक ही टेंजेंट बनता है, बराबर।
फिर कितने पैरेलल टेंजेंट बनेंगे, तो 2 पैरेलल टेंजेंट बनेंगे। फिर एक सीकेंड जो होता है उसके कितने पैरेलल टेंजेंट बनते हैं, तो दो दो पैरेलल टेंजेंट बनते हैं। फिर रेडियस जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, बराबर, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। फिर ये जो है एक पॉइंट सर्कल के अंदर हो तो वहाँ से कितने टेंजेंट पास होते हैं, तो वहाँ से एक भी टेंजेंट पास नहीं होता है, बिकॉज आपको पता है टेंजेंट ऑलवेज जो है बाहर से पास होता है, बराबर। फिर हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, 1 पॉइंट, तो एक पॉइंट पर से एक ही टेंजेंट पास होता है। हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, तो एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया तो वहाँ से कितने टेंजेंट पास होंगे, तो वहाँ से 2 टेंजेंट पास होते हैं। और ये लास्ट वाला भी मैंने समझा दिया आपको। तो ये जो है इम्पोर्टेंट जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड थे वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो इसके बाद जो है हम हमारा चैप्टर शुरू करेंगे, और चैप्टर के अंदर 2 थ्योरम है और दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 10.1 और 10.2, बराबर। तो ये जो है हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हुआ, और कल से जो है हम हमारा एक्सरसाइज शुरू करेंगे और थ्योरम शुरू करेंगे, बराबर।